ओके, तो क्या डिस्कस किया था हमने? ऑब्जेक्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें सेल्सफोर्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल क्या करोगे? सबसे पहले सेटअप पे आएंगे। कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन हो, नई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी हो, आपको उसके लिए सेटअप पे आना है। आप क्लिक फाइंड में उसको सर्च करोगे, यहाँ पे भी मिल जाएगा। बट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास शॉर्टकट ऑप्शन मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मैनेजर। क्लिक करो, ऑब्जेक्ट मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे मुझे सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट मिलती है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है सभी लिस्ट है। ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनी हुए हैं, मतलब हमने नहीं बनाए। तो इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्रिएट पे आओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टम ऑब्जेक्ट। क्लिक करो, कस्टम ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करना होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? हमें देना होता है लेबल, प्लूरल लेबल, और ये ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। अब ये जहां पर रेड मार्क दिख रहा है ना, उसका मतलब कि वो वैल्यू प्रोवाइड करना रिक्वायर्ड है। आपको उसमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अकाउंट का डेटा है, मतलब अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर है अकाउंट। उसका प्लूरल लेबल आ गया अकाउंट, और अगेन उसका ऑब्जेक्ट नेम बना अकाउंट। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऐसे ही डेटा आपको देना है, ये वो बोल रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या देना है मुझे? उसका लेबल क्या देना है? स्टूडेंट। क्लियर है क्या? स्टूडेंट। ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। देखो, और ये है ऑब्जेक्ट का नेम। अगेन एक फील्ड है, ये के लेबल की फील्ड दिख रही है, एक है ऑब्जेक्ट नेम। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। लेबल जो यूआई के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट नेम जो बैकएंड पार्ट में यूज होता है। तो जैसे ही आपने लेबल दिया और बाहर आप पेपर ऐसे सेव करो, तो क्लिक करो, ऑटोमेटिकली उसी नाम से ये ऑब्जेक्ट नेम प्रोवाइड हो गया। क्लियर है? मैंने ऑब्जेक्ट नेम में डेटा नहीं दिया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं चाहूँ तो उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, बट चेंजेस नहीं करने। हमेशा ऐसे ध्यान रखो, लेबल और ऑब्जेक्ट नेम वैसे ही रखो। अब इसका प्लूरल लेबल क्या आएगा स्टूडेंट का? स्टूडेंट, सिंपल। तो स्टार्ट विद वॉवेल साउंड नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे डिस्क्रिप्शन, आपको अगर इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट में हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो सब। इसके बाद ये जो है, ये है रिकॉर्ड का नाम। तो एंटर रिकॉर्ड नेम लेबल एंड फॉर्मेट, कि रिकॉर्ड का नाम क्या होगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो रिकॉर्ड के लेबल के लिए या उसके नाम के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो टेक्स्ट टाइप में हो सकता है या ऑटो नंबर। टेक्स्ट में कब यूज करोगे? जब आपको एक टेक्स्ट आपको एंटर करना है। ऑटो नंबर कब यूज करोगे? जब आप चाहते हो सिस्टम उसको जनरेट करे। स्टूडेंट का आईडी हो गया, कि हर एक स्टूडेंट को आप आईडी असाइन कर रहे हो, उस केस में आप क्या करते हो? ऑटो नंबर यूज करते हो। अभी के लिए नेम ही यूज करो। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल क्या दिया था कि अकाउंट नेम ऐसे इसका नाम होगा, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट नेम। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका लेबल देता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैंने लेबल क्या दिया इसका? फर्स्ट नेम। ओके, देन अब आते हैं ये ऑप्शनल फीचर। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या ये फीचर आपको चाहिए? यस, हम इनको फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। तो अलाउ रिपोर्ट्स, अलाउ एक्टिविटी, रैक फील्ड हिस्ट्री, अलाउइंग चैटर ग्रुप्स, सभी फीचर्स अलाउ कर दो, क्योंकि फ्यूचर में हमें इसका काम होगा। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एज इट इज रखेंगे, डिप्लॉयमेंट स्टेटस डिप्लॉयड रखेंगे। अलाउ सर्च, तो हमें इसको सर्चिंग के लिए अलाउ रखना है। ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसके रिलेटेड लिस्ट में नोट्स एंड अटैचमेंट का ऑप्शन हमारे पास मिलता है। अगर आप चाहते हो तो ऐड करो, पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हो ऐड करो, चेक करो कि वो क्या ऑप्शन है, क्या आगे के ऑब्जेक्ट के लिए मुझे उसको क्रिएट करना चाहिए या नहीं। तो अभी के लिए क्रिएट करो और उसको देखो। देन लास्ट प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट बटन है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको टैब बनानी है क्या? जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे टैब बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ये इस बटन का काम है। अगर मैं इसको चेक करके सेव करता हूं तो टैब बनाने का ऑप्शन देगा। लेकिन अगर मैंने इसको अनचेक रखा और सेव किया, तो टैब बनाने का ऑप्शन मेरे पास नहीं आएगा।
लेकिन जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका टैब बनाना जरूरी है, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हो, टैब के थ्रू। देखो, अपॉर्चुनिटीज टैब है, लीड टैब है, अकाउंट टैब है, तो टैब के थ्रू ही आप उसके डेटा को एक्सेस करने वाले हो, तो टैब तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट, इस चेकबॉक्स को चेक रखो एंड सेव पे क्लिक करो। तो अब मुझे ये ऑप्शन देगा उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट नेम ऑलरेडी इन यूज, मैंने ये शायद ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है स्टूडेंट नाम का, तो मैं इसको क्या नाम देता हूँ, स्टूडेंट वन। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट वन, क्योंकि सेम एपीआई नेम से अगेन ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं बन सकता, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, स्टूडेंट वन। आपको स्टूडेंट ही देना है, मैंने ऑलरेडी बनाया है इसीलिए वो आया। ठीक है, सेम नाम दो एंड देन सेव। तो मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। अब मुझे ये टैब बनाने के लिए दे रहा है, देखो टैब। तो कौन सा टैब बनाएंगे हम, तो मैं इसमें टैब बनाता हूँ, जैसे कोई भी टैब आप सिलेक्ट कर लो, टैब स्टाइल, सिंपली नेक्स्ट बटन। ठीक है, बाकी फिल सभी एज इट इज रखो, उसमें कुछ भी चेंजेस मत करो। उसका मीनिंग क्या है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, बाकी सभी स्टेप्स एज इट इज रखो। टैब स्टाइल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करते हुए चलो। हमारा ऑब्जेक्ट अब रेडी है, हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। मैंने स्टूडेंट के लेबल क्या दिया था, स्टूडेंट, प्लूरल लेबल उसका बना स्टूडेंट। मैंने ऑब्जेक्ट को नाम क्या दिया था, स्टूडेंट वन। उसका जो एपीआई नेम था, ऑब्जेक्ट नेम, उसको मैंने नाम दिया था स्टूडेंट वन। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सेव होके मिलता है ना हमें, तो उसका एपीआई नेम जो आता है वो आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अब ये क्यों, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो उसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। स्टैंडर्ड मतलब जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी थे, कस्टम मतलब जो आपने बनाए। अब जो ऑलरेडी थे उसके पास कहीं पर भी आपको ऐसा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये एक कस्टम ऑब्जेक्ट है। मतलब जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर बनेंगे, हर कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी मिलने ही वाला है। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। यस और नो, क्लियर है? यस। तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है यहाँ पे, बताओ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लियर है क्या, सब लोग बताइए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन रेडी है? अगर नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ। यस, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट आज बनाना है। ओके, डन। ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। आगे जाके मुझे इस ऑब्जेक्ट में फील्ड बनानी पड़ेगी ना, डेटा कैसे ऐड करोगे, डेटा कैसे ऐड करोगे, बिना फील्ड के डेटा बनेगा क्या, नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट में अब आपको जो भी चेंजेस चाहिए सब इस ऑब्जेक्ट मैनेजर में, देखो, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, पेज लेआउट, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस, बटन, सब कुछ इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। क्या क्या आपको ऑटोमेशन चाहिए या क्या क्या आपको वैलिडेशन चाहिए, सब कुछ आपको इस ऑब्जेक्ट के डिटेल में मिलेगा। इन फ्यूचर मुझे फिर से इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, कैसे आओगे, जैसे मुझे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आना है, आगे जाके मुझे फील्ड्स बनानी है। बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर 4 फील्ड्स मिल रही है, ये कल मैं सभी क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, कितनी फील्ड्स आपको मिलती है, क्या क्या फील्ड्स आपको मिलती है, सब मैं आपको पूछने वाला हूँ। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना, ऐसा नहीं कि बस ऑब्जेक्ट बना लिया, स्क्रीनशॉट शेयर किया, हो गया, नहीं, थोड़ा टाइम वेट करो, इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके बारे में समझो। राइट, तो ये 4 फील्ड्स मुझे मिली। अब आगे जाके जब मुझे इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या करोगे, फिर से कैसे आओगे इसमें, सेम सेटअप। आप किसी भी पेज में हो सीधा आ जाना सेटअप के ऊपर, सेटअप में आ गए। देन ऑब्जेक्ट मैनेजर, कौन से ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं उसको सर्च करो, स्टूडेंट वन, मेरे पास स्टूडेंट नाम के 2 ऑब्जेक्ट हैं, देखो, एक स्टूडेंट नाम का, एक स्टूडेंट वन नाम का। तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ना यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा हमें भी ऐसे ही। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और जो मेरा स्टूडेंट था मैं उसी को रखता हूँ, तो स्टूडेंट जो अभी हमने बनाया वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट। मुझे इसमें चेंजेस चाहिए तो उस पर क्लिक करोगे एंड अगेन आप इस पेज पे आ जाओगे। तो जैसे फील्ड बनानी है तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, इसमें वैलिडेशन बनाने हैं तो वैलिडेशन रूल, सब कुछ डन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अब मुझे अगर इसमें डेटा स्टोर करना है तो डेटा कैसे स्टोर होगा,
उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, ये है ऐप लॉन्चर, इसको हम क्या कहते हैं, ऐप लॉन्चर। क्लिक करोगे ऐप लॉन्चर पे, उस ऑब्जेक्ट को सर्च करो, जो भी नाम आपने दिया, क्या नाम दिया था, स्टूडेंट। अब इस पर आप क्लिक करो, तो अब आपका स्टूडेंट का टैब ओपन होगा, यहीं से आप रिकॉर्ड वगैरह को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी अगर मैं इसमें करूँ ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो भी मुझे रिकॉर्ड मिलने वाले हैं क्या, नहीं। ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है, आपने बनाया है, तो अभी तक इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सिंपल न्यू पे क्लिक किया, न्यू। अब बाय डिफॉल्ट मुझे एक ही फील्ड मिल रही है जिसमें मैं डेटा दे सकता हूँ, फर्स्ट नेम, ये हमने बनाया, तो मैं यहाँ पर अपना नाम दिया अनिकेत, और मैं सिंपल सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये फर्स्ट नेम मैंने दिया, बाकी जो फील्ड थी क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। रिकॉर्ड का ओनर कौन है, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ। लास्ट मॉडिफाइड, किसने इसको लास्ट मॉडिफाइड किया, ये पॉपुलेट हुआ। तो कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, लेकिन जो फर्स्ट नेम मतलब जो टेक्स्ट फील्ड थी वो तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो आपका आज का टास्क है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आप बनाओगे और उसका स्क्रीनशॉट, उसका रिकॉर्ड क्रिएट करके इस पेज का आपके नाम का एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, बताओ। आज का टास्क क्लियर है आपको, किसी को रिपीट करवाना है फिर से पूछो, ताकि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन फिर से आपको बता सकता हूँ। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या, जिनको रिपीट करवाना है प्लीज टाइप करें रिपीट, जिनका क्लियर है वो टाइप करें क्लियर। यस, चैट बॉक्स भी यूज करिए जल्दी। क्लियर है सबको, यस एवरीवन। तो सब लोग ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, यस। महेश क्लियर है, ओके। पल्लवी, गायत्री, यस सुनील, एवरीवन गाइस, क्योंकि टास्क सभी को करना है, कोई भी स्टूडेंट अभी पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। जितना थ्योरी हमने डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो आइडिया चाहिए था वो हमें मिल चुका है। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में टेबल क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया। और आज हमने हमारा पहला ऑब्जेक्ट बनाया है सेल्सफोर्स के अंदर। क्या करोगे आज, ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने नाम का पहला रिकॉर्ड बनाओगे, और ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर करोगे। जैसे मैं ये सेम स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेम स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर करोगे। क्लियर है क्या सब लोग, सभी का ये स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज से आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, डेली का टास्क आपको मिलेगा, वही सेम आपको इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना पड़ेगा डेली। डेली का हमारा यही काम है अब। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं आज नोट्स का एक्सेस सभी को शेयर करूंगा, कि नोट्स का एक्सेस, जिससे आप क्या करोगे, उसको प्रैक्टिस करते जाओगे। एक मिनट, मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं आया क्या, मैंने किसी दूसरे ग्रुप में तो नहीं शेयर किया, कहाँ पे शेयर किया मैंने, शेयर हुआ है नहीं, एक मिनट। आया है ग्रुप पे आया है। आया है ना, हम्म। ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये, ओके आ गया ना, ठीक है। ओके गाइस, और देखो, जो लोग प्रेजेंट है क्लास के अंदर या जो अब्सेंट है, ठीक है, वो सभी ऐड करते हुए चलो। कोई भी स्टूडेंट क्लास के अंदर अब्सेंट नहीं होना चाहिए, सब लोग क्लास में प्रेजेंट रहो। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो डेली आपकी प्रेजेंट ही लग रही है, डेली ये चेक होता जाएगा कि कौन लोग क्लास में प्रेजेंट है और कौन नहीं है। ठीक है, तो जो लोग क्लास में प्रेजेंट है मैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा कि क्लास के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिनट। तो डेली आपकी प्रेजेंट ही होती जाएगी और सब लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो मैं ये भी आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज क्लास मिस मत करिएगा। ओके, यस गाइस। तो आज का टास्क सभी लोग इसको कंप्लीट करिए अच्छे से, और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। क्लियर है क्या यहाँ तक ऑल स्टूडेंट, यस एवरीवन। हाँ, कोई डाउट है, एनी डाउट्स, कोई डाउट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि क्या क्या हमने डिस्कस किया, डेटाबेस क्लियर हुआ,
फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सेल्सफोर्स में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है डेटाबेस का, उसमें हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इतना इंप्लीमेंट करिए, कल के सेशन से पहले सभी का टास्क आप कंप्लीट करिए। आज आपको ग्रुप में एक फॉर्म मिलेगा बैच की डिटेल्स का, उसमें आप सभी लोग अपनी अपनी डिटेल्स को ऐड कर लेना, ठीक है। अपना नाम, जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए रहेगा आगे जाके, ठीक है, सब कुछ आप उसको ऐड कर लेना। क्लियर है? एक फॉर्म मिलेगा ग्रुप पे, उसमें सभी डिटेल्स आप मेंशन करिएगा। ओके या ओके गाइस, देन तो कल मिलते अगेन, इतना इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, तो हम मिलते अगेन कल के मॉर्निंग सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।